जी मैम, स्टार्ट करते हैं। सो नमस्ते एवरीवन। तो आज हम एक अलग ही रेकी का कोर्स लेके आ रहे हैं जो हमारे अ, प्राचीन सनातन धर्म से कनेक्टेड है। तो श्री राम रेकी के रिलेटेड हम आज जानेंगे मिसेस ऋचा जैन मैम के साथ, जिनको इस फील्ड में लगभग मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है एज ए टीचिंग फील्ड। तो उनसे ही हम आगे बात करते हैं, जानते हैं related to the Sri Ram Rekhi। जी मैम। थैंक यू सर। मैं हूँ रिचा जैन, ऑकर्ड एक्सपर्ट, एंड आई एम इन ऑकर्ड फील्ड फॉर मोर देन 6 इयर्स। और मैं काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ के साथ काम करती हूँ। आई एम वर्किंग एज अ वास्तु एक्सपर्ट, आकाशिक रीडर, एंड सो मैनी अदर हीलिंग मोडेलिटीज़, जिसमें लामा फेरा, रेकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेकी, सारा कुछ मैं कराती भी हूँ, हीलिंग्स में यूज़ करती हूँ और सिखाती भी हूँ। आज हम मिलने आए हैं यहाँ पे एक नई रेकी के बारे में बात करने, जिसका नाम है श्री राम रेकी। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे हैं? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में मेंशन करें कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जो श्री राम रेकी के बारे में उन्होंने सुना है। प्लीज एक्टिव रहेंगे ग्रुप में तो काफी अच्छा रहेगा। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ओके। और रेस्ट, अगर आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा, नहीं तो आप चैट जी बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हो। जी, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। यस। इंद्र मोहन जी ने भी फर्स्ट टाइम सुना है, नीलेश ने सुना है, और वनीता, मॉमी, अदर्स, प्लीज रिप्लाई फास्ट इफ यू आर देयर। ओके, राम रेकी आपने फर्स्ट टाइम सुना। हनुमान रेकी कौन कौन कर चुका है, या फिर उसके बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है? हनुमान रेकी किसने सुना हुआ है और किया हुआ है? किसी ने नहीं सुना? सुना है, किया है क्या? यहाँ पे कोई है जिसने हनुमान रेकी किया हो? नहीं। ओके, नहीं किया। ओके ओके। देखिए, राम रेकी एंड हनुमान रेकी, ये दो रेकी के फॉर्म है। अब आप बोलेंगे ये आया कहाँ से? तो ये एज अ हीलर, जब आप एक हीलिंग वर्ल्ड में होते हो, एक अच्छे रेकी के ग्रैंड मास्टर होके आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो काफी सारे जो बड़े बड़े हीलर्स हैं उन्होंने इस नई रेकी मोडालिटीज को लोगों के बीच में लाया। उन्होंने कुछ सिंबल्स डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद उनको जब परमिशन मिला तो उन्होंने पब्लिक तक इन सिंबल्स को पहुंचाया। ये सिंबल्स, हर एक सिंबल्स मंत्रों की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, और जब आप इन सिंबल्स को यूज करते हो किसी के ऊपर तो वो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट उस डाइटी की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी 2 बार शायद से, आई थिंक रोहित से, हम हनुमान रेखी करा चुके हैं। करेक्ट? जी जी, किया है। यस। हाँ। तो हनुमान रेखी के अंदर हम लॉर्ड हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ते हैं, उनसे जुड़ी हुई शक्तियों से जुड़ते हैं, जो नेगेटिव पीपल को, एनर्जीज को हमारे लाइफ से दूर करती है, जो हमें हेल्थ इश्यूज से बाहर बाहर निकालती है, प्रोटेक्शन देती है। अचानक से कोई साइकिक अटैक हो जाता है तो उससे बचाने के लिए हनुमान रेखी में कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब आज बात करने वाले हम श्री राम रेखी के ऊपर। अब आप सोचिए, जब राम जी के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनके सिंबल इतने पावरफुल हैं जो काफी सारे हमारे लाइफ में शिफ्ट ला देते हैं। जब भी किसी को डर लगता है तो सबसे पहले हनुमान चालीसा ही पढ़ने लगता है पर्सन। एग्री और नॉट? कहीं फियर आया, कहीं डर लगा तो क्या निकलता है? भूत भी साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कोई चौपाई आपके मुंह पे आएगी या नहीं आएगी, पर ये चौपाई हर किसी के मुख पे जरूर आ जाती है। तो सोचिए, जब राम जी के भक्त हनुमान जी की एनर्जी इतनी अच्छी है, तो स्वयं जब हम उनके जो इष्ट हैं, अगर हम उनकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा। तो आज हम जानेंगे कि जब हम हनुमान जी के साथ साथ अगर राम जी के साथ भी जुड़ जाते हैं तो रिजल्ट हमारे फास्ट हो जाते हैं। यहाँ जित काफी लोग हैं वैसे सर जिन्होंने हनुमान रेकी नहीं की हुई है, इसीलिए उनको इस बारे हम्म, में थोड़ा आइडिया कम है। जी बल्कि जी। आज की डेट में जितने लोगों ने भी हनुमान रेकी की हुई है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स
जो उसके साथ हीलिंग में काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स देता है। एक सिंबल का नाम लेना चाहूंगी, जैसे उसमें हमारा एक सिंबल है गदा सिंबल। तो वो सिंबल ऐसा सिंबल है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी अटैक हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप वहां उस सिंबल का कॉलिंग करके, उस एनर्जी का कॉलिंग करके उस एनर्जी को क्लियर आउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं राम रेखी के ऊपर। सर पीपीटी आ जाए तो प्लीज बता दें। जी आ गई ना। तो आज हम करने वाले हैं राम रेखी के बारे में बात। तो जैसे कि मैंने अभी एक बात की है कि राम जी कौन है, हर कोई राम जी को पूछता है, जानता है। राम जी से कोई यहाँ पे ऐसा नहीं लगता मुझे जो भगवान राम के बारे में नहीं जानता। उनके बारे में एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे इतनी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी है जो हम हर किसी के अंदर बसी हुई है। हर कोई इसको मानता है, जानता है, पूछता है। तो जब आप राम जी से जुड़ते हो, उनकी एनर्जी से जुड़ते हो, तो वो हेल्प करती है हमें स्ट्रांग बनाने में, ट्रुथफुल बनाने में, हमें काम करने में, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने में। इन सारी चीजों में जब हम राम जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए तत्व, उनसे जुड़े हुए उनके गुण भी हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वो सारी 16 अ, चीजें अंदर आना स्टार्ट हो जाती, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि वो सारे 16 गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं जैसे ही आप राम रेखी में जुड़ते हो, राम जी से जुड़ते हो। ये आपको हेल्प करती है, यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की उस एनर्जी से जोड़ती है। ये एनर्जी, रेखी एनर्जी, जहां से आपकी हीलिंग स्टार्ट होने में बहुत क्विक रिजल्ट देती है। जो आपको हेल्प करती है माइंड को हील करने में, इमोशंस को हील करने में। आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रहा हो, उसको हील करने में रेकी बहुत अच्छा काम करती है। ये आपको पीस देती है, करेज देती है, प्रोटेक्शन देती है। किससे प्रोटेक्शन, किससे चाहिए हमें? एनर्जी से चाहिए। कौन सी एनर्जी से चाहिए? नेगेटिव एनर्जी से चाहिए, नेगेटिव लोगों से चाहिए। आज की डेट में भाई भाई का दुश्मन है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है। हमें नहीं मालूम कौन हमारे तरक्की से जल रहा है। हमें नहीं मालूम बगल में बैठा हुआ पक्का दोस्त आपके साथ अच्छे से खा पी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ गलत सोच रहा है या कर रहा है। ये चीज हमें नहीं पता होती। तो इस टाइम पे जब आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हो, तो ऑटोमेटिक ऐसे लोग आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं और उनका ट्रुथ आपके सामने आ जाता है। तो राम रेखी में हमारी 16 डिवाइन क्वालिटीज हैं, गुण हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जो हमारे लाइफ में बैलेंस लाती हैं, पीस लाती हैं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट लाती हैं। पहला, सत्य, ट्रुथफुलनेस। राम जी के अंदर सबसे पहला गुण क्या था? सच, सत्य बोलना, सच बोलना। दूसरा, धर्मा, धर्म को फॉलो करते थे हमेशा, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गए हैं। करुणा, उनके अंदर आपने क्या चीज देखी होगी? हमेशा हेल्पिंग नेचर देखा है। दूसरे को दुखी देखकर उसके दुख को महसूस करके उन्होंने उस दर्द को फील किया है, और उनके अंदर एक करुणा भाव रहता था कि हमेशा दूसरों की वो हेल्प करते थे। पेशेंस, उनके अंदर जितना पेशेंस और धैर्य था वो किसी के अंदर नहीं था। आपने देखा होगा हर चीज को बहुत शांति से, धैर्य के साथ उन्होंने वो चीज ली है। ये जो 16 गुण मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इनसे जुड़ते हो राम जी से, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे अंदर भी डेवलप होती हैं। हमारी सोल में भी शिफ्ट आता है, हमारी एनर्जीज में भी शिफ्ट आता है। हम भी इस तरह से बनने लगते हैं, हमारे अंदर भी करुणा भाव उत्पन्न होगा, हम भी धर्म करेंगे, हम भी सत्य की तरफ चलेंगे। हमारे अंदर हमारा पेशेंस लेवल बढ़ेगा, ह्यूमिलिटी, विनय, विजडम, ज्ञान, नॉलेज, ऑटोमेटिक डिवाइन नॉलेज, गुरु का आपके लाइफ में आना, नॉलेज आपके लाइफ में आना, सही गलत का आभास होना, ये सारी चीजें आएंगी। करेज, गलत के लिए आप खड़े हो पाओगे, लड़ पाओगे, पराक्रमी बनोगे। आपके पास वो करेज रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी कि आप खुद के लिए, दूसरों के लिए स्टैंड ले पाओगे। सेल्फ कंट्रोल, संयम, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम किसी के, हर किसी के अंदर नहीं है। सेल्फ कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आप राम जी का जुड़ते हो, ऑटोमेटिक आपके अंदर एक गुण उत्पन्न होगा,
जिसको बोलते हैं संयम, हमारे अंदर भी एक सेल्फ कंट्रोल गुण एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 9 नंबर है डिवोशन, भक्ति, ईश्वर की भक्ति, अपने अ, जो इष्ट हैं उनकी तरफ आपकी भक्ति, आपकी एनर्जी उनकी तरफ शिफ्ट होना, उन पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना, ये सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। लीडरशिप, जैसे कि आपने देखा था जब वो सीता जी को लेने जा रहे थे तो कैसे वो सारी चीजों को गाइड कर रहे थे। आज भी वह उनको एक लीडर के तौर पे ही देखा जाता है, उनके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। ये चीजें हमारे अंदर भी आती है, वो सारी क्वालिटी हमारे अंदर आएंगी कि अगर हमें कोई काम दिया जाए तो उसको कैसे हम सिस्टमेटिक कर सकते हैं। इसके बाद इनके अंदर जो 11वां गुण हमने देखा वो है काइंडनेस, तो बहुत दयालु, इतने दयालु कि पूछो मत। काफी लोगों को, जो जिसको जहां जो तकलीफ में देखते थे उससे बाहर निकालने के लिए ये हर चीज करते थे। ग्रैटिट्यूड, अगर छोटे से छोटे किसी ने भी हेल्प की है, इनका काम किया है, तो ये हमेशा उसको थैंक यू ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहते थे, कृतज्ञ रहते थे। जो चीज हमारे अंदर नहीं है, जैसे आज हमारे घर में हमारे मेड्स काम करते हैं, हम बाहर जाते कोई हमारा काम करता है, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड वाला फॉर्म नहीं होता है। ऑटोमेटिक आपके अंदर ये चीजें डेवलप होना स्टार्ट होगी। फॉरगिवनेस, सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है, दूसरे को माफ करना। माफी मांगना बहुत आसान होता है, आप इजीली बोल देते हो आई एम सॉरी, लेकिन माफ करना सबसे ज्यादा टफ टास्क होता है। तो फॉरगिवनेस करना भी आप इसमें सीखते हो। सिंप्लिसिटी, देखो कितने सरलता से, कितना सिंपल लाइफ उन्होंने जिया है, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई थी। हर प्रॉब्लम को, हर परेशानी को उन्होंने इजीली कैरी फॉरवर्ड किया है, लेते गए हैं। जो जो उनके लाइफ में आया है उसे झेला है, हंसी हंसी झेला है, मुस्कुराते हुए झेला है। और एक बहुत ही राजा से लेके एक सिंपल लाइफ, जब उनका वनवास हुआ तो उन्होंने हर लाइफ को कितने अच्छे से जिया है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, हमेशा उनके लिए ये नहीं था कि ये छोटा है या बड़ा है, उनके लिए हर कोई जो भी उनके सामने आता था वो एक समान रूप में उनको देखते थे। तो ये चीजें हमारे अंदर भी आएंगी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव एंड हार्मनी, उनके अंदर प्यार और समन्वय, ये बहुत था। हर किसी के लिए उनके अंदर ये चीज देखी गई थी। तो ये जो 16 गुण मैंने आपको बताए हैं, इसको हम और डीप में बाद में भी पढ़ेंगे जब हम ये क्लास लेंगे, कि और कैसे हम इन चीजों को अपने अंदर भी ला सकते हैं, कैसे ये एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप हनुमान जी के बाद अगर आप राम जी से जुड़ जाते हो, मेन डिवाइन एनर्जी फोर्स से अगर आप जुड़ते हो, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में वो चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी ऑरा शिफ्ट होती है, आपकी सोल के अंदर चेंजेस आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल उस एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी होती है। जिस दिन आपका अट्यूनमेंट होगा, आप लोग ऑटोमेटिक राम जी की ब्लेसिंग्स के अंदर आ जाओगे। और जैसे ही आप राम जी की एनर्जी से कनेक्ट करोगे, आप सोचिए आपकी एनर्जी में कितना एक ड्रास्टिक शिफ्ट आएगा। तो ये जो जर्नी हम करने वाले हैं राम रेकी की, इसके अंदर आप एक ऐसे डिवाइन एनर्जी फोर्स से जुड़ने वाले हो जो आपके लाइफ में आपको एक यू टर्न देगा, आपको इतना सक्षम बना देगा कि आप खुद को तो हील कर ही पाओगे, लेकिन आप इनके थ्रू, इनकी एनर्जी के थ्रू आप दूसरों को भी हील कर पाओगे, दूसरों को गाइड कर पाओगे, उनके लाइफ में पीस ला पाओगे, प्रॉस्पेरिटी ला पाओगे, ये सारी चीजें आप कर पाओगे। तो ये जो हमारा वर्कशॉप आ रहा है, ये जो हमारा कोर्स आ रहा है, इस कोर्स में ज्यादा कुछ ऐसा समझाने वाली चीज नहीं है। इसमें समझने वाली चीज ये है कि कैसे आप लॉर्ड राम से जुड़ो, कैसे आप उनकी हर एक सिंबल्स को प्रॉपर सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान पे आप यूज करो। तो इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे राम जी की एनर्जी को इन्वोक करना है, कैसे उनसे कनेक्ट करना है, कैसे उनसे जुड़ना है। और वो सारी हीलिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, जिससे आप अपने लाइफ के तो ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी को रिमूव करोगे ही करोगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे का भी कर सकते हो। देन हमने जो 16 गुनाज अभी पढ़े हैं, शॉर्ट में पढ़े हैं, इनको कैसे अपने अंदर जागृत किया जाए। फिर हमारे अंदर हम प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, कैसे हम इनकी प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे, कैसे हम इनके प्रोटेक्शन में जाएंगे, ये सारी चीजें आपको इसमें मैं सिखाने वाली हूँ।
सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू गिव इन दिस कोर्स इज कंटेंट इज अट्यूनमेंट मिलेगा, श्री राम रेकी के बारे में आपको सारी डिटेल दी जाएगी। इसके अंदर आपको 16 सिंबल दिए जाएंगे, ठीक है, 16 सिंबल ऑफ लॉर्ड रामा। हर एक सिंबल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा। कैसे सिंबल को यूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कि सिर्फ आप विजुअलाइज करके भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। खुद को हीलिंग करनी है कैसे करोगे, दूसरों को करनी है कैसे करोगे, डिस्टेंस में बैठा है पर्सन कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। अब कई बार ये हो जाता है कि आप पब्लिकली कहीं गए हो, सेमिनार ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, और आपको एक ग्रुप ऑफ द पीपल को हील करना है, फिर आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी। सो राम जी से हम आपको जोड़ेंगे, उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जाएगा, और 16 पावरफुल सिंबल्स के साथ आप अपने लाइफ में काफी चीजों को ठीक करोगे। तो इसके आगे सर आप बता दीजिए। जी जी। कंटेंट मैंने आपने शेयर मैं। किया है सर, दिखाया कंटेंट, ये रहा। ओके ओके। अट्यूनमेंट मिलेगा। जी जी। तो हमारा जो कंटेंट मैम आपने बता दिया ना सब। जी सर, जी सर, बता दिया। ठीक है, तो आगे स्लाइड कीजिए मैम। जी सर। ओके, तो हमारा ये श्री राम रेखी कंप्लीट कोर्स हम ला रहे हैं। एंड इस कोर्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 जून से। एंड टाइम रहेगा इवनिंग 7:30 PM। टोटल उसके 4 सेशन होंगे। एंड इसका जो एक्चुअल इनर एक्सचेंज है हमारा, एक्चुअली इनर एक्सचेंज ज़्यादा है, बट हमारा जो ऑफर है 2100, तो 2100 रुपीज़। बट हम इसके साथ साथ आपको एक बोनस कोर्स दे रहे हैं। इनमें आप देख सकते हैं जल दीपम वर्कशॉप, वास्तु यंत्र रेमेडीज या कोकोनट रेमेडीज। तो आपको इस कोर्स से इनरोल होना है तो 2100 में आप इनरोल कर सकते हैं। बट टिल टुमारो आपको ये ऑफर है कि आपको 1599 में आपको यह कोर्स हम दे रहे हैं। जो भी कल तक इनरोल करेंगे उनके लिए ये ऑफर रहेगा। सो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए। ऑफर कल तक ही रहेंगे, हम कुछ एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो प्लीज जिनको भी इंटरेस्टेड है, जो भी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, श्री राम रेकी करना चाहते हैं, एंड जो भी रेकी हीलिंग मॉडलिटी के ऑल अदर मॉडलिटी से कनेक्टेड है, ये मॉडलिटी को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम इस हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स नहीं हुआ है। तो आप इस न्यू मॉडलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे इंक्वायरी आई थी मैम हनुमान रेखी के रिलेटेड, बट हनुमान रेखी हम कर किया है एक बार, बराबर। कर लेंगे सर इसको हम, हनुमान रेकी को आफ्टर हम 10th जुलाई लॉन्च कर देंगे। उसका हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सिखा देंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप रेकी हीलर हो। ठीक है, अगर हम्म। आपने रेकी का लेवल 1 और 2 नहीं भी किया है तो आप इस रेकी मोडालिटी को इजीली कर सकते हो। क्योंकि मैं जो भी रेकी नहीं लाती हूँ उसमें कंपलसरी लेवल 1 का अट्यूनमेंट आप लोगों को दिया ही जाता है, जो मेरी साइड से कॉम्प्लीमेंट्री आप सारे स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है। तो उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि आपने रेकी करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। तो इजीली आप जी लोग इस मोडालिटी को, इसके सिंबल्स को यूज कर सकते हो। नो नीड फॉर उस रेकी का आपका लेवल 3 तक होना चाहिए या 2। इजीली आप हम्म। इसे यूज कर सकते ठीक है, तो रेकी मॉडरेटरी नहीं है। आपको जो न्यू है, फ्रेशर्स है, वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो हो। जी बिल्कुल कोई सर, बिल्कुल क्वेश्चन हो है, सकते क्वेरी है? हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का, डिवाइन का वो एनर्जी है ना, जहाँ से हम्म। सारी एनर्जीज बाहर आ रही हैं। जी जी। मेन सोर्स है राम रेकी। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको वो वाली रेकी आनी चाहिए।
ये डायरेक्ट दीप कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। और इसके बाद अगर जो लोग हनुमान कर लेंगे तो फिर तो माइंड ब्लोइंग हो जाएगा सर, क्योंकि आप हम्म सोचिए एक भक्त और भक्त के इष्ट, जब दोनों की हम्म, एनर्जी साथ में जुड़ेगी तो कितनी बराबर। अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी, मतलब एक अलग ही एनर्जी फॉर्म में चला जी जाएगा वो जी, चीज। डेफिनेट डेफिनेट। जी तो दीप्ति जी, आप करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, सेल्फ एनवेट कर सकते हैं। कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। ठीक है, आप मैसेज ही कर रहे हैं। ठीक है, बाहर है बाहर क्या? है सर ठीक वो। हाँ। है। एनीवन एनी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज करें या सेल्फ एडमिट करके आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है सर, मैम, आई हम थिंक यहाँ नो पे क्वेश्चन। रुकते हैं हम, एंड मिलते हैं कोर्स में। और फिर 1599 टिल टुमारो। तो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए और श्री राम रेकी से जुड़ जाए। मिलते हैं हम कोर्स में। ठीक है, थैंक बाय यू एवरीवन। सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।